Hello student, today I am going to teach you exercise 49. Convert the following fraction into decimals. यहाँ पे फ्रैक्शन में दिए हुए हैं नंबर, इसको हमको डेसिमल में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/5। तो इसको इसका मतलब 1/5 मीन्स 5 से डिवाइड देना है इसमें। तो नहीं जाएगा तो ज़ीरो लगा के हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 2 टाइम में 5 2 जा 10 चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया रहता है उसको डेसिमल में करना होता है तो डेनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में डिवाइड दे देते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 2/3/8। तो इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेंगे। जब ऊपर वाला बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर होता है। तो 8 2 जा 16 और 3 19 यानी 19/8। तो ये इम्प्रॉपर में जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो इम्प्रॉपर में ही आता है। तो इस तरह हम कर लिए। तो अब हमें 8 से डिवाइड देना है 19 में। तो 8 2 जा 16 3 ये कट हो जाएगा। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। 8 3 जा 24 यहाँ पे 6 आएगा। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 6 यहाँ पे हम ज़ीरो लगा देंगे। 60 से अधिक ना हो। तो 8 7 जा 56 यहाँ 56 ले जाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। ये कट हो जाएगा। यहाँ 0। तो अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे कि 40 से अधिक ना हो। तो 8 5 जा 40 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 2.375। इस तरह से हम जो फ्रैक्शन में दिए होते हैं नंबर उसको हम डेसिमल में इस तरह से हम चेंज करते हैं डिवाइड देके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 3 होल 7/20। तो इसको हम इम्प्रॉपर में कर लेंगे। 23 जा 60 और प्लस 7 तो 67/20। तो इसको हम डिवाइड देंगे 20 से 67 में। तो 3 टाइम 6 यहाँ पे 7 यहाँ पे पॉइंट लगा के हम ज़ीरो बढ़ाएंगे तो 3 टाइम फिर जाएगा 60 यहाँ पे 1। फिर हम यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो 5 टाइम 25 जा 100। तो इस तरह से ये 100 जो है कट जाएगा 5 टाइम में। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.35। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दिए रहते हैं उसको हम डेसिमल में करते हैं डिवाइड देकर। इस तरह एक्सरसाइज 49 को आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट असेसमेंट 9 है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 15/1000 दिया हुआ है। तो इसको पॉइंट में हम कैसे चेंज करेंगे। तो हम सेम ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं। जब नीचे 1000 100 या 10 रहता है तो हम सेम ऊपर वाला ही नंबर लिख देते हैं। और जब सेम ऊपर वाला ही नंबर हम लिख देते हैं और नीचे 30 है 1000 में तो हम 30 के बाद इधर से पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारे पास 2 ही नंबर है
तो 1 और 2 और यहाँ पे हम एक 3 नंबर, यहाँ 0 बढ़ा के 3 नंबर इसको कर देते हैं, उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो देखेंगे कि ये नंबर कहाँ पे है ऑप्शन में। यहाँ पे हम इसके आगे 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी, तो 0.015, तो ये पहले नंबर पे है 0.015, तो ये ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 + 3/10 + 7/100 इज इक्वल टू, तो 2 जो है कंप्लीट नंबर है, उसके बाद 10th प्लेस पे 3/10 है, तो पॉइंट के जस्ट बाद 3 आना चाहिए और उसके जस्ट बाद 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 10, उसके बाद 7/1000 है 100th प्लेस पे, तो 2.37 आना चाहिए इसका आंसर, 2.37। तो एक इस पे है, सी नंबर पे है, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0.4 + 0.004 + 4.4, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 0.4 0.004 फिर 4.4 ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, +4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे 4, तो 4.804 किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है, 4.804, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 223/10, तो जब 10,000 या 100 इस तरह जब डेनोमिनेटर में रहता है तो ऊपर वाला ही नंबर हम सेम लिख देते हैं, 2, 2, 3 और नीचे 1 0 है, तो इधर से 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 7.7 + 7.77 + 7.777, तो इसको हम लिख देते हैं 7.7 7.777 7.777, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं, 7 7 7 जब 14, 7 7 14 और 7 21 और 1 22 पॉइंट इसके बाद है, तो पॉइंट लगा देंगे, 7 7 7 21 और 2 23 23.247 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और पॉइंट तीनों का यानी कि 8 आया हमारा। अब पॉइंट तीनों में 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट के बाद हमको 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 3, तो यहाँ 8 ही नंबर है हमारे पास, तो 2 0 और यहाँ पे बढ़ा लेंगे और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट है, तो यहाँ 1 2 और 3 नंबर के बाद यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, 0.008 सी ऑप्शन में है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 इंटू 0.9, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम, तो कितना आएगा 135, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमको पॉइंट कहाँ लगाना है, 2 डिजिट के बाद, तो इधर से हम काउंट करते हैं 1 और 2 नंबर को छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये ऑप्शन किस नंबर में है, बी में है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 18 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 18
अपॉन 1.2 हम कर लेते हैं, तो नीचे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 10 से ही करेंगे, तभी हमारा जो पॉइंट है वो हट जाएगा। तो हमारा आएगा 180 अपॉन 12। तो 12 से डिवाइड देंगे 180 में, तो सबसे पहले 1 टाइम में जाएगा 12, यहाँ आएगा 6, 12 5 जा 60, इसका आंसर आ जाएगा 15। तो 15 किस ऑप्शन में है? ए में है, तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 988 डिवाइडेड बाय 0.08। तो 88 को हम ऊपर लिख लेते हैं अपॉन 0.08। तो हमें पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, तो 100 से हमें डिवाइड देना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो आ जाएगा हमारा 8800 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 8। तो इसको हम कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और ये 20, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1100। तो देखेंगे 1100 किस ऑप्शन में है? बी में है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 0.213 डिवाइडेड बाई 0.00213। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.213 अपॉन 0.00213 इंटू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो 1 लाख से नीचे डिवाइड करेंगे, तो ऊपर भी हमें उतने से ही करना पड़ेगा। तो आ जाएगा इसका 2 1 3 और पॉइंट के बाद 3 0, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 0 मतलब कट हो जाएंगे, 2 0 बचेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 और अपॉन नीचे जो है इतना आएगा। तो इसका हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये सेम नंबर है, तो 1 और ये 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 100 इसका आंसर आएगा। तो देखेंगे 100 किस ऑप्शन में है? सी में है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 30। तो सबसे पहले हम 30 का 3 में डिवाइड कर लेंगे, तो आएगा 3 3 जा 9 और 0 90 आ जाएगा। तो 90 में फिर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9 ये भी है 9 है, और यहाँ इस नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हमारे यहाँ पे हम 0 और 0 लगा लेंगे और इनटू यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो इतना। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 जा 81 और यहाँ पे 81 और यहाँ पे एक 0 भी हो जाएगा, ये वाला 0। 90 से हम इसमें करेंगे तो इतना आएगा। फिर हम देखेंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है यहाँ पे, तो 3 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है। नाइन्टी है 90
इंटू 009 और यहाँ पे पॉइंट है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 9 जा 81, ये ऐसे है तो इतना हमारा आया है। तो हमें पॉइंट के बाद 3 यहाँ डिजिट है तो पॉइंट 3 डिजिट पे यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं तो देखेंगे इसके आगे हम इस तरह भी 0.81 भी लिख सकते हैं। तो देखेंगे ये ऑप्शन किस में है, तो 0.81 ए नंबर पे है, इस ज़ीरो से कोई मतलब नहीं है तो 0.81 इससे मैच कर रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/0.04, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/0.04 यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100/4। 4 से इसको हम कट करेंगे तो आएगा 25। तो देखेंगे 25 किस ऑप्शन में है, डी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसे आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से असेसमेंट 9 को आप सॉल्व कर लेंगे।